देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बोर्न बाय, पेड बाय। आपकी जो जर्नल एंट्री मिलेगी ना उसमें दो वर्ड मिलेंगे, बोर्न बाय और पेड बाय। तो जो बोर्न बाय है उसको हमें डेबिट करना है, जो पेड बाय है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो देखिए बोर्न बाय फर्म, फर्म के द्वारा बियर किए जाते हैं। तो फर्म के द्वारा बियर किए जाते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म। क्लियर? इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा बियर किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो कल मैंने पॉइंट बताया था, बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर, तो कैपिटल अकाउंट में तो आए लेकिन रियलाइजेशन में नो एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने इस टेबल को याद रखना है, बोर्न बाय फर्म, फर्म बियर करती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स बियर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप आते हैं पेड बाय। जो पेड वर्ड है उसमें हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो पेड बाय फर्म, फर्म के द्वारा पे किए गए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर फर्म पे करती है तो क्या जर्नल एंट्री कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यदि पार्टनर पे करता है तो हम जर्नल एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये जर्नल एंट्री करनी है। क्लियर हो गया? फिर देख लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में जो आपको ये टेबल बना रखी है इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। बियर बाय फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बियर बाय पार्टनर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड बाय फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड बाय पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपने करनी है। ठीक है, अब आप अपनी बुक निकाल के लाएं। देखिए पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। अब देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए हैं। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, इट मींस पेड बाय फर्म। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, पेड बाय फर्म। तो देखिए पेड बाय फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो जर्नल एंट्री करेंगे पेड बाय फर्म में जो जर्नल एंट्री हो रही है तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? दूसरा देखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹8,000 पेड बाय पार्टनर। अब देखो उसी में आ जाइए, पेड बाय पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। Realization expenses amounting to ₹10,000 paid by firm on behalf of partner। देखिए पार्टनर के बिहाफ पर फर्म ने पे किया है। ठीक है, पार्टनर के बिहाफ पर किसने पे किया है, फर्म ने पे किया है। तो फर्म के खर्चे नहीं हुए, किसके खर्चे हुए, पार्टनर के। पेमेंट कौन करेगा, पार्टनर, यानी इनको बियर कौन करेगा, पार्टनर। बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फोर्थ देखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000 पेड बाय फर्म। फर्म ने पे किए हैं, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को मिस्टर एक्स जो है वो बियर करेगा। पे किसने किए हैं? फर्म ने, लेकिन बियर कौन करेगा? मिस्टर एक्स। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 पेड बाय फर्म, 8,000 borne by the firm and balance by मारुति ए पार्टनर। देखिए 20,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, 8,000 फर्म बियर करेगी और बाकी पार्टनर बियर करेगा। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 रुपए जो फर्म बियर करेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 रुपए। 2 एंट्री करेंगे आप इसमें। क्लियर हो गया? बॉन्ड बाई वाली एंट्री है, दोनों अलग अलग पार्ट दे रखे हैं तो दोनों अलग अलग एंट्री करेंगे। कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद देखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000, 8,000 borne by firm and balance by Maruti, expenses were paid by Maruti। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पेड बाय मारुति में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल। ये क्लियर हो गया पॉइंट? और इससे ऊपर जो पॉइंट दे रखा है, इससे ऊपर क्या पॉइंट दे रखा है? एक तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या पॉइंट दे रखा है इसमें कि जो आपके 20,000 एक्सपेंसेस हैं, 8,000 बियर करेगी फर्म और बैलेंस बियर करेगा मारुति। तो वही ऊपर जो आपने एंट्री की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो बियर बाई में। इसके बाद है सुधीर ए पार्टनर वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन 10,000, 10,000 रेम्यूनरेशन मिलता है उसको। किसी भी पार्टनर को अगर हम कोई रेम्यूनरेशन देते हैं, रेम्यूनरेशन होता है सैलरी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद he was to bear all expenses of realization which was amounting to ₹16,000। अब 16,000 रुपए रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए जो खुद बियर करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 16,000। आपने अलग अलग एंट्री करनी है। इसकी जो जर्नल एंट्री है ना, कंबाइंड दे रखी है, आपने अलग अलग करनी है। कंबाइंड में आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, रवि ए पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन 15,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल। कितना लिख दोगे? 15,000। एंड बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 5,000 पेड बाय फर्म। 5,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। ठीक है, बियर कौन करेगा? पार्टनर बियर करेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देंगे 5,000। इसके बाद अनिल ए पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। तो देखिए अनिल को 20,000 रुपए रेम्यूनरेशन मिलता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना लिखोगे? 20,000 रुपए। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेड बाय हिम, इट मींस पेड बाय नहीं, पेड बाय फर्म है, पेड बाय फर्म है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,500 अलग लिखेंगे। कंबाइंड भी करना चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। सुनील को 25,000 रेम्यूनरेशन मिलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल 25,000 रुपए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 पेड बाय हिम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो खुद बियर करेगा
तो खुद बियर करेगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। विजय ए पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, दीज वर बोन्ड बाय हिम। पेड किए हैं 10,000 रुपए जो उसके द्वारा बियर किए जाएंगे, रियलाइजेशन पेड बाई बोन्ड बाय हिम, वो बियर करने की मतलब विजय पार्टनर है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाई, पेड लिखा हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, लेकिन बियर यानी पे किया है और बियर कर रहा है तो या जर्नल एंट्री हो जाएगी विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन रियलाइजेशन में उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में नो एंट्री लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे आप बोर्ड करके पे कीजिए, बोर्ड कर। थर्ड देखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹800। अब जब कुछ नहीं लिखा ना तो पेड बाय फर्म मानेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 पेड बाय प्रभु, प्रभु के द्वारा पे हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल। गीता ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू टुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन 10,000, 10,000 रेम्यूनरेशन मिलता है उसको। गीता एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 पेड बाय गीता, गीता के द्वारा पे हुए। तो देखिए सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन की जर्नल एंट्री करेंगे, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल। ठीक है, अब देखिए इसमें गीता एक्सपेंसेस बियर करेगी 9,500, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और पेड बाय गीता, गीता के द्वारा ही पे है तो नो एंट्री हो जाएगी, इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। जानकी ए पार्टनर एग्री टू टुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर द कमीशन ऑफ 5,000, 5,000 कमीशन। जानकी एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 है। अनोदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी, जानकी के पार्टनर बिहाफ पर दूसरे पार्टनर ने पे की है। तो देखिए इसमें क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, क्योंकि रियलाइजेशन तो 5,000 है और पे किए हैं मोहन ने 5,500, तो टू मोहन्स कैपिटल 5,500, किसके बिहाफ पर, जानकी के बिहाफ पर 500 रुपए, तो 500 रुपए से जानकी को डेबिट कर देंगे, जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। A partner Kavita agreed to look after dissolution process for the commission of 9,000. She also agreed to bear the dissolution expenses. Kavita took over furniture 9,000 for her commission. Furniture has already been transferred to realization account में already transfer हो गया है, तो उसके बदले में कमीशन के बदले में फर्नीचर ले लिया, यानी आपस में एक्सचेंज हो गया, तो एक तरह से बार्टर सिस्टम की तरह हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गए पॉइंट फर्नीचर और कमीशन, तो नो एंट्री लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नो एंट्री लिख देंगे। इसके बाद ए डेटर रविंदर for ₹19,000 agreed to pay dissolution expenses which were 18,000 in full settlement। अब देखिए 19,000 के डेटर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बदले में अदला बदली हो गई, जहां आपस में अदला बदली का पॉइंट आता है उसमें हम क्या करेंगे, नो ट्रांजैक्शंस, नो एंट्री करते हैं, क्लियर।